आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में पहले हम बात करते हैं कि कैसे माइक्रो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो माइक्रो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने इस फिगर में देख सकते हैं, आपके पास एक्सटर्नल इनपुट आ रहा है। जो एक्सटर्नल इनपुट है आपके पास, वो एक्सटर्नल इनपुट थ्रू जा रहा है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, जिसे आपके पास सिक्वेंसर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर जो है NAG, ये उस एड्रेस को जनरेट करता है जो आपके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका एड्रेस। आफ्टर दैट कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ये ट्रांसफर किया जाता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को, CAR को, देन कंट्रोल मेमोरी, then after that control data register, then the whole control word is generated। पूरा एक कंट्रोल वर्ड इसके लिए जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो पहला पार्ट था इसका माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, या जिसको हमने कहा था नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर और सीक्वेंसर। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर और वी कैन से नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, बोथ आर द सेम थिंग। सो व्हाट इट विल डू बेसिकली, जो ये आपके पास माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है, ये डिटरमाइन द एड्रेस सीक्वेंस टू बी रीड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी से जो आपके पास रीड हुए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, उनके एड्रेस की सीक्वेंसिंग करता है। ओके, नेक्स्ट इसका काम है मैनी वे ऑफ स्पेसिफाइंग एड्रेस डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंसर इनपुट। जो सीक्वेंसर तो ये आपके पास क्या करता है, मैनी वे ऑफ स्पेसिफाइंग एड्रेसेस, मीन्स इसके पास डिफरेंट वेज हैं जिससे ये एड्रेस को स्पेसिफाई करता है जो सीक्वेंसर्स के इनपुट पर डिपेंड करते हैं। मेन फंक्शंस क्या हैं आपके पास सीक्वेंसर्स के, तो फर्स्ट इसका फंक्शन है इंक्रीमेंटिंग कंट्रोल रजिस्टर बाय 1। जो भी आपका कंट्रोल रजिस्टर होगा उसको 1 का ये इंक्रीमेंट करेगा। सेकंड है लोड एन एड्रेस फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी इनटू CAR, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जो सेकंड वाला है इसके आगे। तो एड्रेस को कंट्रोल मेमोरी, इससे पहले कहीं कंट्रोल मेमोरी रही होगी, कंट्रोल मेमोरी से क्या करेगा, ये एड्रेस रजिस्टर को सीधा लोड कर देता है किसमें, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट है ट्रांसफर एन एक्सटर्नल एड्रेस, एक एक्सटर्नल एड्रेस को भी ट्रांसफर कर देगा, जो इसके पास इनपुट आया एज ए एड्रेस उसको ट्रांसफर भी सीधा सीधा कर देता है। लोड एन इनिशियल एड्रेस टू स्टार्ट द कंट्रोल ऑपरेशंस, और कंट्रोल ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल एड्रेस की नीड होती है उस एड्रेस को ये लोड भी करता है। सेकंड है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जो आपने बीच में देखा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, इसकी हम बात करेंगे। ये क्या करेगा, ये स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन माइक्रो ऑपरेशंस द कंट्रोल मस्ट डिटरमाइन द नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन एड्रेस। मींस आपके पास जब एग्जीक्यूशन होता है माइक्रो ऑपरेशंस का, तो उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो है उसके एड्रेस को ये क्या करेगा, आपके पास डिटरमाइन करेगा कि अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। The address of next micro instruction is a function of some bits of current instruction and external input। जो आपके पास next instruction का, जैसे सपोज अभी इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है 200, तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है मान लिया हमें सपोज किया कि 4 बिट के डिफरेंस पर होगा, तो 4 बिट के डिफरेंस पर नेक्स्ट एड्रेस कितना होगा आपके पास, नेक्स्ट एड्रेस सपोज कर लीजिए 4 बिट के एड्रेस पर है 204। तो ये करंट आपके पास जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके जो बिट है सपोज जैसे 200, उस 200 में अपने समथिंग कुछ बिट्स आपने ऐड कर दिए, तो कितना ऐड कर दिए, 4 बिट्स ऐड कर दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिल जाएगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। तो इस टाइप से नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर है आपके पास सेव है मेमोरी में, उसके इंस्ट्रक्शंस को भी यहाँ पर फाइंड कर लिया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है इसी का, नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल एड्रेस का फंक्शन है व्हाइल द करंट माइक्रो ऑपरेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब भी करंट माइक्रो ऑपरेशंस आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होता है, नेक्स्ट एड्रेस इज जनरेटेड बाय नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर NGA एंड इज ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, CAR टू रीड द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आपके पास। तो जैसे भी आपके पास क्या हुआ,
एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन का इसने एड्रेस जनरेट किया और उस एड्रेस को ये क्या करता है, रीड करता है कि अब कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होने वाला है। ये इसका मेन वर्क भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दस माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कंटेन। एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आपको पता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में क्या होना है, बिट्स फॉर initializing micro operations in data processor part and bits that determine the address sequence for the control memory। कंट्रोल मेमोरी के एड्रेस सीक्वेंस को आपके पास जो डिटरमाइन करेंगे उतने बिट्स होते हैं, और आपके पास जो माइक्रो ऑपरेशंस डेटा में इनिशिएट हो रहा है उसके बिट्स होते हैं आपके पास। तो 2 बिट्स हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। थर्ड आपके पास जो है कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी आपके पास है, कंट्रोल मेमोरी होल्ड अ फिक्स्ड माइक्रो प्रोग्राम। इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, मींस वी कैन नॉट चेंज दीज माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो प्रोग्राम्स यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड हैं। द माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस। बेसिकली आप कह सकते हैं जो कंट्रोल मेमोरी है वो क्या है आपके पास, रॉम है आपके पास, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है। वहां पर पहले से जो प्रोग्राम बना दिया जाता है वो प्रोग्राम फिक्स्ड है आपके पास। उस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके पास, और जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास रजिस्टर्स के माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सिग्नल्स जनरेट कर देते हैं, स्पेसिफाइड कर देते हैं आपके पास। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, ईच मशीन इंस्ट्रक्शन इन मेन मेमोरी इनिशिएट अ सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन कंट्रोल मेमोरी। तो जो भी आपके पास मशीन इंस्ट्रक्शन होता है मेन मेमोरी में, वो इनिशिएट क्या करता है, एक सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। जो भी आपके पास मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस पहले से सेव है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, आपके पास एक माइक्रो ऑपरेशंस की सीरीज को इनिशिएट करते हैं, और जो कहाँ होगी आपके पास, इस कंट्रोल मेमोरी के पास होगी, ठीक है। दीज माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जनरेट द माइक्रो ऑपरेशंस टू। तो जो आपके पास यहाँ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, वो माइक्रो ऑपरेशंस को जनरेट करते हैं। जनरेट मींस माइक्रो ऑपरेशंस उससे बनते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस बनने के लिए क्या है यहाँ मेन पॉइंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपके पास, फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। पहले मेन मेमोरी, आपके पास जो मेमोरी है वहां से इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाता है। फेच करने के बाद में इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट जो हमारा वर्क है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूट, सॉरी इवेल्युएट द इफेक्टिव एड्रेस। जो भी इफेक्टिव एड्रेस होता है उसको ये इवेल्युएट करता है। फिर एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस जो इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाइड करता है वो ऑपरेशंस। लास्ट है रिटर्न कंट्रोल टू फेच फेज टू रिपीट द साइकिल फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो आपके पास एग्जीक्यूशन पूरी साइकिल है, उस साइकिल को के लिए जो आपके पास कंट्रोल है उसको रिटर्न कर देता है, ताकि दूसरी साइकिल भी फेच हो जाए आपकी। तो ये कंट्रोल मेमोरी था। कंट्रोल मेमोरी से आगे चलते हैं। लास्ट है आपके पास कंट्रोल डेटा रजिस्टर। कंट्रोल डेटा रजिस्टर में क्या है, पहले सबसे होल्ड द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द नेक्स्ट एड्रेस इज कंप्यूटेड एंड रीड फ्रॉम मेमोरी। तो होल्ड द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो आपके पास प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है उसको होल्ड करता है जब तक कि नेक्स्ट एड्रेस कंप्यूट ना हो, एंड रीड फ्रॉम मेमोरी, जब तक कि मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड होकर ना आ जाए तब तक कि करंट के माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को ये होल्ड करता रहेगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर। इसको पाइपलाइन भी कहते हैं, कि पाइपलाइन रजिस्टर भी कहते हैं। कि पाइपलाइन का मतलब है कि करंट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है, अभी इस रजिस्टर में है आपके पास, जब तक कि दूसरा एड्रेस नहीं आ जाता आपके पास। allow execution of the micro instruction simultaneously with generation of the next instruction। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है उसी के साथ साथ ये करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए साइमल्टेनियसली पूरी इजाजत भी दे देता है यहाँ से। लास्ट पेज में दिस, ठीक है, नेसेसिटेट्स अ टू फेज क्लॉक्स, वन क्लॉक अप्लाइड टू द एड्रेस रजिस्टर एंड द अनदर टू द डेटा रजिस्टर ईच। तो दो आपके पास इनिशिएट करता है किसको, क्लॉक्स को। जो फर्स्ट क्लॉक है वो एड्रेस रजिस्टर के लिए होगी और दूसरी क्लॉक जो होगी वो डेटा रजिस्टर के लिए है। एग्जाम्पल लेते हैं।
जिससे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हमारी समझ में आ जाए कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या है और माइक्रो ऑपरेशंस क्या है। तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ है पूरा इंस्ट्रक्शन पीसी आउट, एमईआर इन, आपको पता है ये कंट्रोल सिग्नल सारे जनरेट हो गए। तो एक स्टेप्स कंट्रोल सिग्नल्स का क्या करा रहा है आपके पास, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहला रहा है, और सेकंड ये सेकंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा माइक्रो प्रोग्राम है। इस माइक्रो प्रोग्राम का एक और वन वन इंस्ट्रक्शन 1 से लेकर 7 तक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या कहला रहे हैं आपके पास, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहला रहे हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शन से हम माइक्रो आपके पास इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग माइक्रो के कोड्स हैं, वो कोड्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में आपने क्या किया, माइक्रो प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं आप, ये इंस्ट्रक्शंस आपने जितनी भी सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स लिख लिए, पीसी इन, पीसी आउट, एमईआर इन, रीड, एमडीआर आउट, आईआर इन, वाई इन, सिलेक्ट, ऐड, जेड इन, जेड आउट, आर1 इन, जेड3 आउट। तो जितने भी आपके पास ऑपरेशंस पूरे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में हैं वो सारे ऑपरेशंस लिख लिए आपने। फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के करस्पॉन्डिंग आपने देखा माइक्रो प्रोग्राम आपका क्या बना है, 0 1 में जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ एग्जीक्यूट, जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप सिग्नल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मींस जनरेट हो रहे हैं, उन सिग्नल्स के करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा। जो सिग्नल्स यहाँ मिसिंग है उनके करस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। जैसे फर्स्ट की बात करें हम, फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पीसी इन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई पीसी इन इज 0। पीसी आउट प्रेजेंट है, पीसी आउट 1 हो गया। एमईआर इन प्रेजेंट है, एमईआर इन 1 हो गया। रीड आपके पास ऑपरेशन प्रेजेंट है, ये 1 हो गया। एमडीआर आउट नहीं है तो वो 0 हो गया, आईआर इन नहीं है तो वो 0 हो गया। तो इस टाइप से 0 1 0 1 का ये पूरा एक सीक्वेंस जनरेट हो गया, जिसको हम माइक्रो प्रोग्राम कह रहे हैं पूरे के पूरे को। तो पूरा माइक्रो प्रोग्राम आपका बन गया 1 से लेकर 7 तक की, ये पूरा माइक्रो प्रोग्राम है जो आपके पास मेमोरी में सेव होता है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए, सेकेंड लाइन के लिए, ऐसी थर्ड के लिए आपके पास। अब माइक्रो प्रोग्राम्स के एडवांटेज क्या है बेसिकली, जैसे हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट आपने देखा था कि हार्डवेयर जब आपने जनरेट किया था, हार्डवेयर जब आपने बना लिया था, तो हार्डवेयर में क्या था कॉन्फ़िगरेशन में कि अगर आपको वायरिंग चेंज करनी है, कुछ चेंज करना है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है आपके पास। चेंज करने के लिए वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ कंपोनेंट चेंज करना है तो कंपोनेंट्स कॉस्टली होता है आपके पास, टाइम टेकिंग भी है, फास्ट होता है उनके हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। बट हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में मेन दिक्कत क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इसमें कंपोनेंट चेंज करना कॉस्टली होता है। देन कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको फॉल्ट को भी आपके पास टाइम टेकिंग है उसको रिमूव करना, या फिर आप अपने सर्किट को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, दैट इट विल टाइम टेकिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में ऐसा नहीं है। जब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आपने डिफाइन कर दी, एक बना चुके हैं, तो उसमें क्या है, केवल प्रोग्राम्स ही हैं 0 1 के फॉर्म में, आप मॉडिफाइड इजीली कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के सेट को आपने मॉडिफाई करा और उसके करस्पॉन्डिंग आपने माइक्रो प्रोग्राम चेंज हो जाएंगे, आपके पास जो सिग्नल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइक्रो प्रोग्राम चेंज हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। का लेक्चर हम इसको यही फिनिश करते हैं।